जय हिंद साथियों। उम्मीद करता हूँ अभी आप बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी की जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की रनिंग है बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ कि आरडब्ल्यूए का रनिंग मॉक ट्रायल हुआ था, उसका रिजल्ट क्या रहा। यानी 14 और 15 तारीख दोनों दिन का पूरा डाटा जो है निकल के आ गया है। कितने स्टूडेंट्स दौड़े, उसमें कितने पास हुए, कितने फेल हुए। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो लोग यानी पहले से उम्मीद करते हैं कि लड़कियां जो है कम दौड़ पाएंगी, तो आप सभी लोगों को बता दूं लड़कियों ने जो बहुत अच्छी रनिंग की है और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि जो संख्या में वो पास हुई हैं। तो वो मैं आपको पूरा आंकड़ा दिखाने वाला हूँ, पूरा पास रेशियो क्या रहा है। और अगर यही तरीके से पास रेशियो रहता है जैसे अभी है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी जो फाइनल यानी कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस की रनिंग होने वाली है उसमें भी काफ़ी टाइम अभी और बचा हुआ है। इसके बाद अभी और रनिंग होगी, तो जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं जिनकी अभी रनिंग ठीक नहीं है वो कहीं ना कहीं रनिंग अपनी वहाँ तक जो है उस टाइम तक सही कर लेंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रियल में जो है फाइनल कट ऑफ पर जो है एक इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि पहले जितनी भी भर्तियाँ हुई हैं उसमें इतना ज़्यादा टाइम रनिंग के लिए नहीं मिला है जितना इस बार आपको देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि जो पहले कट ऑफ फाइनल कट ऑफ बढ़ी थी उससे 1-2 नंबर आपको यहाँ पे ज़्यादा कट ऑफ देखने को मिल सकती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं आपको पहले मॉक ट्रायल का जो है रिजल्ट दिखाने वाला हूँ, उसके बाद आपको बताने वाला हूँ कि क्या ये रिजल्ट जो है फाइनल रनिंग यानी उत्तर प्रदेश पुलिस की होगी उसमें रह सकता है या नहीं रह सकता। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, यानी कल 14 जनवरी था। 14 जनवरी को यहाँ पे जो टोटल बैच बने थे वो 7 से यानी 8 टोटल बैच बने थे। 8 टोटल बैच, जिसमें से 5 जो बैच थे वो मेन के थे और 3 बैच जो वुमेन के बने थे कल की डेट यानी 14 जनवरी को। और आज यानी 15 जनवरी को जहाँ तक अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम तक जो टोटल जो बैच बन चुके हैं वो 4 बैच यानी कि मेन के बन चुके हैं और 3 बैच जो है वुमेन के यहाँ पे बन चुके हैं। तो ये पूरा का पूरा डाटा जो है मैंने एनालाइज किया है, कितना परसेंट यानी कि बॉयज़ पास हुए हैं और कितना परसेंट जो है गर्ल्स पास हुई हैं फिजी यानी कि इस मॉक ट्रायल में, वो भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला। सबसे पहले मैं आपको एक ये डाटा और दिखा देता हूँ। ये एक स्टूडेंट है जो आज यानी कि रनिंग में दौड़ा था। इसका चेस्ट नंबर था 256। ये मैंने यहाँ पे उसका डाटा उसने भेजा है। तो ये रनिंग में किस वजह से फेल हो गया आप यहाँ पे देख सकते हो। इसने टोटल 11 राउंड किए हैं और 11 राउंड का जो फाइनल जो टाइम है इसका 21 मिनट 52 सेकंड है। यानी कि इसके पास अगर देखा जाए तो 25 मिनट के लिए अभी भी 3 मिनट और 8 सेकंड यानी इसके पास बचते हैं। लेकिन ये यहाँ पे रुक जाता है और इसको लगता है कि मेरे जो टोटल 12 राउंड हो गए और इस वजह से इसका एक राउंड जो है वो कम रह जाता है और ये जो है रनिंग में फेल हो जाता है। जबकि ये 3 मिनट 8 सेकंड में अपना पैदल जाता तो 400 मीटर पैदल चलना भी कोई बड़ी बात नहीं होती है, तो आराम से रनिंग कर सकता था। तो यहाँ पे मैंने ये इस वजह से डाटा दिखाया है क्योंकि जो मोस्टली जो स्टूडेंट यानी कई सारे स्टूडेंट फेल हुए हैं वो तो इस वजह से फेल हुए हैं कि अपना वो चक्कर भूल गए हैं, या फिर किसी किसी ने क्या किया है कि 1 सेकंड 2 सेकंड या कुछ सेकंड से जो है फेल हुए हैं। तो ये भी एक डाटा, अगर ये आगे जब दौड़ेंगे तो डेफिनेटली ये पास हो ही जाएंगे, क्योंकि इनको अपनी जो है कमजोरी पता चल गई है कि हमको वहाँ पे किस तरीके से करना चाहिए। इसी तरीके से जब आप रनिंग वहाँ पे करने जाओगे तो आपका जो मेन फोकस रहना चाहिए वो यही रहना चाहिए कि हम किसी भी तरीके से 12 चक्कर मारने। अगर आप चक्कर जैसे नहीं गिनते हो तो कोई आपको यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, वहाँ पे 25 मिनट मिलती हैं, आपको 25 मिनट दम लगा के दौड़ना है। मान लीजिए अगर 25 मिनट में आपका 13 चक्कर हो जाए, चाहे 14 चक्कर हो जाए, चाहे आपका 11 चक्कर, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी करी होगी तो 25 मिनट में डेफिनेटली 12 से ज़्यादा ही चक्कर यानी 13 ही चक्कर होंगे। तो अगर आप अपना राउंड कहीं भूल जाते हो तो आपको घड़ी का जो टाइम 25 मिनट है आपको 25 मिनट तक ही दौड़ते रहना है पूरा। ये नहीं सोचना कि हमारा कम हुआ होगा या ज़्यादा, पूरा टाइम से दौड़ना है बस। क्यों टाइम के बाद चक्कर पूरा होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो 25 मिनट आप दौड़ोगे तो डेफिनेटली आपके वहाँ पे रनिंग जो है हो जाएगी, अगर आप चक्कर भूल जाते हो तो। अब दोस्तों हम बात करते हैं 14 जनवरी के जो बैच यानी बने थे उसका क्या रेशियो रहा था। तो 14 जनवरी को आप देखोगे दोस्तों, ये टोटल जो 5 बैच बने थे ये बने थे मेंस के, जिसमें टोटल 761 कैंडिडेट जो है दौड़े थे। 761 कैंडिडेट जिसमें 200-200 के बैच थे, एक 219 और एक लास्ट 13 का था जिसमें 13 के 13 पास हो गए थे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे तो 761 कैंडिडेट में से 656 कैंडिडेट ने जो है रनिंग क्वालिफाई कर ली थी। अगर आप यहाँ पे परसेंटाइल देखोगे यानी कि तो 86.2% कैंडिडेट थे मेन में जिन्होंने अपना जो रनिंग क्वालिफाई कर लिया था। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये काफ़ी एक अच्छा आंकड़ा है। जैसे वैसे मिनिमम अगर देखा जाए तो 20% स्टूडेंट्स जो है वो फेल हो जाते हैं, 20 से 25%।
लेकिन इस बार अगर टाइम मिल गया है ज़्यादा तो, लेकिन अगर ऐसा भी है कि जो RWA का रनिंग मौका है वहाँ पे वही स्टूडेंट्स गए हैं जो पास किए हैं या जिनकी अच्छी रनिंग है, क्योंकि कहीं कोई दूर स्टूडेंट जाता है तो ज़्यादातर वही जाता है जो रनिंग कर पाता है। तो यहाँ पे इस वजह से इतना ज़्यादा आंकड़ा निकल के आ रहा है। अगर टोटल अगर मिला ली जाए सभी लोगों का, अगर आज की डेट में रेस कराई जाए तो आज की डेट में इतना आंकड़ा नहीं आएगा, 80% तक रह जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स गए हैं दौड़ने के लिए वो वही गए हैं जो कहीं ना कहीं रनिंग ठीक ठाक कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर वुमेन का देखा जाए तो यहाँ पे जो 3 बैच बने थे जिसमें 175 लड़कियाँ दौड़ी थी और 175 में से 34 लड़कियों ने जो है रनिंग पास कर लिया था। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 76% निकल के आता है, जो कि बहुत ज़्यादा है लड़कियों के हिसाब से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लड़कियों का जो कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ, इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको जो है उछाल देखने को मिल सकता है। पहले क्या होता था, सेकंड लिस्ट लगी थी, ऐसा मुझे नहीं लगता कि अगर इस तरीके से अगर पास रेशियो रहा तो सेकंड कोई भी लिस्ट लगेगी, क्योंकि यहाँ पे जो लड़कियों का जो फिजिकल है काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो रिस्पॉन्स देखने को मिला है और अभी काफ़ी और समय आ। इसी तरीके से अभी तक का देखें, यानी कि 15 जनवरी आज का, तो आज यहाँ पे देखोगे तो मेंस के जो 4 बैच दौड़े हैं अभी तक, जिसमें से 769 स्टूडेंट्स जो दौड़े थे, जिसमें से 666 स्टूडेंट्स ने पास की थी। तो यहाँ पे भी देखोगे 86% ने पास किया है, यानी कि कल और आज में आप देखोगे तो लगभग सेम ही आंकड़ा निकल के आया है 86। लेकिन आज वुमेंस का अगर देखोगे तो 2 बैच का मैंने यहाँ पे डाटा लिया है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो 189 लड़कियाँ दौड़ी हैं, जिसमें से 134 ने पास कर लिया है, यानी कि 70% जो है लड़कियाँ जो क्वालिफाई हुई हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि लड़कियों का जो डाटा आज जो निकल के आया है वो थोड़ा कम निकल के आया है कल से। लेकिन अगर यही जैसे ओवरऑल सभी लड़कियों की जैसे रनिंग कराई जाए तो ये आंकड़ा जो है 70% की बजाय वही 50% लगभग जो है रह पाएगा, आधी लड़कियाँ जो है पास हो पाएंगी रनिंग में, अगर जैसे आज की डेटें होती है तो। लेकिन यही अगर आप देखोगे रनिंग जो फरवरी माह में जाती है, जैसे अभी कहीं कहीं आपने देखा होगा कि जो रनिंग का एक वायरल जो है नोटिस हो रहा है जिसमें लिखा गया है कि 27 जनवरी से रनिंग है। तो अभी कोई ऑफिशियल तो वो नहीं है, तो सब उस पर तो ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे फरवरी में अगर रनिंग स्टार्ट होती है तो अभी भी आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम है, 15 दिन तो इसी महीने में पूरे। और जब उसके बाद जब किसी की शुरू में रनिंग होगी, किसी की लास्ट में होगी, तो उसे और ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो ये जो आंकड़ा बढ़ने वाला है वो पास का बहुत ज़्यादा आंकड़ा जो बढ़ने वाला है। कहीं ना कहीं आप देखोगे तो मेंस में 20% स्टूडेंट्स ही जो फेल होंगे मुश्किल से, और वुमेंस में आप देखोगे तो 60% तो जो है पास हो ही जाएंगी। तो वुमेंस की सेकंड लिस्ट का तो इस बार कोई आइडिया नहीं लग रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर आधे से कम जैसे पास हो पाती हैं, कम टाइम मिलता है, तो वहाँ पे जो है सेकंड लिस्ट जो है लगाई जाती है। लेकिन आप यहाँ पे फाइनल कट ऑफ की बात करें दोस्तों, तो फाइनल कट ऑफ जो पिछले टाइम जो बढ़ी थी, मेरे ख्याल से अगर अभी जैसे जल्दी से जल्दी रनिंग हो जाती है, 80% के समथिंग ही डाटा रहता है। तो पहले PSC की भी वैकेंसी थी, इस वजह से सिविल पुलिस की कट ऑफ है थोड़ा ज़्यादा गई थी। इस बार PSC की नहीं है, टोटल जो है 60,000 जो सिविल पुलिस की है। तो लगभग अभी आप वही कट ऑफ मान के चल सकते हो, 10-11 नंबर जो पिछली टाइम बढ़ी थी। अगर मान लीजिए थोड़ा और टाइम मिल जाता, अगर अच्छी संख्या में जो स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं, तो वहाँ पे 1-2 नंबर या 3 नंबर ज़्यादा कट ऑफ जो बढ़ सकती है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।